जो निराकार रूप हो गया एक कला रहित और साकार रूप हो गया कला सहित। से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्त पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप साफ साफ भगवान ने यहाँ पर बोल दिया है, भगवान शिव शंकर ने। फिर भी कुछ अज्ञानी महाधूर्त लोग जो है तो इसको लिंग को प्राइवेट पार्ट बोलते हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हुआ। जो हमारा निराकार रूप रहेगा उसको जो शिवलिंग की तरह पूजा जाएगा और जो साकार रूप रहेगा वो एक मूर्ति की तरह। तो जो पुराण में जो है तो जो इस बुक में है तो संपूर्ण 11 खंड है और 7 जो है संहिताएं हैं। तो इसमें हम जो बेसिकली बात करेंगे वो जो विद्येश्वर संहिता है उसका खंड जो 1 है उसके अध्याय नंबर 5 पे और अध्याय नंबर 9 पे। तो होता क्या है कि एक बार भगवान विष्णु क्या है कि अपने क्षीर सागर में जो है तो आराम कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी के साथ, और जो ब्रह्मा जी आते हैं वहाँ पर और विष्णु को पुकारते हैं, बोला बेटा उठ। तो विष्णु जो जगते हैं तो विष्णु जी बोलते हैं कि हाँ आओ पुत्र। तो इसमें क्या होता है ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं। तो ये होने लगता है कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे पिता हैं, वो बोलते हैं हम तुम्हारे पिता हैं। तो इसी बीच में दोनों के बीच में युद्ध चालू हो जाता है। और दोनों के बीच जब युद्ध चालू हो जाता है दोनों लोग अपना अपना अस्त्र शस्त्र का यूज करते हैं और बहुत विकराल युद्ध चलता रहता है। जो शिव शक्ति है, सदा शिव है, वो एक ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। और जब वो प्रकट होता है, ज्योतिर्मय प्रकट होता है, उस टाइम पे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के जो दोनों अस्त्र शस्त्र रहते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। विष्णु है तो सुअर का रूप रख के नीचे जाते हैं, स्तंभ के नीचे तरफ खोज उसका इंड पता करने जाते हैं, और भगवान जो ब्रह्मा है वो अपना हंस का रूप रख के ऊपर जाते हैं। तो दोनों लोग अपना छोड़ तो नहीं पाते हैं, पर उसमें केतकी का फूल बीच में ब्रह्मा जी को मिलता है। ब्रह्मा जी उस केतकी के फूल को लेके आ जाते हैं उसको एक गवाही की तरह यूज करने के लिए, और आके वो आते हैं तो विष्णु जी से बोलते हैं कि हमको छोर मिल गया है। तो विष्णु जी उनके नतमस्तक हो जाते हैं कि आप तो छोर पा गए। अब ये देख करके जो सदा शिव है, शिव शक्ति है, जो है भगवान शिव हैं, उनको गुस्सा आ जाता है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो वो अपने रूप में आते हैं, साकार रूप में आते हैं। साकार रूप में आने के बाद वो ब्रह्मा पे क्रोधित होते हैं, और क्रोधित जब हो जाते हैं तो भगवान विष्णु उनको कैसे शांत करते हैं कि प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, हो गया। तो फिर उसके बाद क्षमा करते हैं, और उसके बाद फिर भी श्राप देते हैं कि आपको कहीं पूजने में यूज नहीं किया जाएगा। तो जब माफ़ी जी मांगते हैं ब्रह्मा जी तो बोलते हैं ठीक है, आप यज्ञ की शुरुआत आपसे ही होगी, और चूँकि आप लोगों ने हमारी भक्ति किया है तो इसीलिए आज का जो दिन है ये महाशिवरात्रि कहलाएगा, और आज से ही हमारे 2 रूपों की पूजा होगी। जो हमारा निराकार रूप रहेगा उसको जो शिवलिंग की तरह पूजा जाएगा, और जो साकार रूप रहेगा वो एक मूर्ति की तरह। तो जो शिवलिंग है वो भगवान शिव का साक्षात निराकार रूप है। निराकार रूप उस रूप को बोलते हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड के जितने भी रूप होते हैं, जितने विश्व के रूप रहेंगे, सारे रूपों में अवेलेबल रहेगा, सारे रूप उसी के रूप रहेंगे, उसी को निराकार रूप बोलते हैं। अब जो होती है कि जैसे आत्मा जो ऊपर से आती है और वो प्रकृति जैसे ही जब प्रकृति हो गई, प्रकृति से नीचे आ रही है आत्मा, तो जब वो आत्मा आसमान से अंदर प्रकृति के अंदर इंसर्ट कर रही होती है, उसका एक सिंबल हो गया शिवलिंग, जो कि एक निराकार रूप का प्रतीक है। जैसे कि हमारा ये विद्येश्वर संहिता है, इसमें जो 5 नंबर का हमारा अध्याय है उसमें भी बताया हुआ है, और जो हमारा 5 नंबर के बाद जो 9 नंबर का अध्याय आता है विद्येश्वर संहिता का, उसमें भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी है और कला के सहित भी है। जो निराकार रूप हो गया एक कला रहित, और साकार रूप हो गया कला सहित, मतलब एक शिवलिंग दूसरा मूर्ति। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है, और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया।
मतलब महादेव जी का लिंग के साथ साथ मतलब महादेव जी का निराकार प्रतीक के साथ साथ भी मूर्त पूजा, दोनों चीज चालू हो गया। अन्य देवताओं की सिर्फ साकार अर्थात मूर्त पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी। परंतु शिव जी के लिंग और मूर्त दोनों रूप ही पूजनीय है। अब जो यहाँ पर नवा अध्याय है, लिंग पूजन का महत्व, यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप, साफ साफ भगवान ने यहाँ पर बोल दिया है, भगवान शिव शंकर ने, मुझे परम प्रिय होगी क्या, शिवरात्रि का व्रत तिथि। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि की पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, मैं मार्गशीर्ष मास में अर्ध नक्षत्र से पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने साक्षात बोल दिया है कि जो शिवलिंग है मेरा निराकार रूप है। फिर भी कुछ अज्ञानी महाधूर्त लोग जो है तो इसको लिंग को प्राइवेट पार्ट बोलते हैं। अब अगला वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो उन सारे पखंडियों को अच्छे तरह से एक्सपोज करूंगा। यहाँ ये भी बोलते हैं मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही ब्रह्मा परमात्मा ही, जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण ही सबकी नियत आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो गलत संबंधी 5 कृत्य है वो सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्मरूपता का विरोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हुआ। मतलब साफ साफ जहाँ पर विधर्मी लोग जिसका रिफरेंस देते हैं वहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग है वो निराकार रूप है भगवान शिव का, और जो मूर्ति है वो साकार रूप है। फिर भी जो है अधर्मी लोग उसको बोलते हैं प्राइवेट पार्ट है।